हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि वीडियो की आवश्यकता महसूस हो रही थी, मैं लगातार आपका विज्ञान का शिक्षक चंद्र प्रकाश सिंह बिष्ट आपके ग्रुप में कक्षा 10 विज्ञान के ग्रुप में नोट्स लगातार भेज रहा था। क्योंकि अब नोट्स से सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उसमें समझाना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो वीडियो की आवश्यकता पहले से महसूस हो रही थी, तो मैं आज से आपके लिए वीडियो का प्रबंध कर रहा हूँ। आप रोज़ाना इसको अपलोड करके, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इसको देखते रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, कोरोना काल है, तो इसमें स्कूल तो बंद हैं। स्कूल में जो रेगुलर हमारी पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यक्रम होता है, हमारा रेगुलर रूटीन होता है, उसको तो हम फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपने घरों में होंगे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपना पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि पहला चैप्टर आपका क्लास 10th में विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, देखो बच्चों, क्लास 9th में भी मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखो कि आप लोगों ने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में, दूध से दही बनते हुए देखा होगा। ठीक है, लोहे में जंग लगते हुए देखा होगा। जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन होते हुए देखा होगा, महसूस किया होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जिसमें जो वस्तु होती है उसका रूप, रंग, उसका तापमान बदल जाता है। ठीक है, तो उसको रासायनिक अभिक्रियाएं कहेंगे। और भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? भौतिक अभिक्रियाओं में ऐसा होता है कि जिस वस्तु के साथ अभिक्रिया होने वाली होती है उस वस्तु में अधिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे पेड़ को काट दिया, तो पेड़ को काटा तो कटने के बाद पेड़ ऐसा तो नहीं होता है कि कोयला बन जाता है ना, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। बर्फ़ का पानी में बदलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम उसको दोबारा से बर्फ़ में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि किसी वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी वस्तु को हम पुनः प्राप्त कर रहे हैं तो वो भौतिक परिवर्तन है। अगर किसी वस्तु को हम पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे दूध का दही बनना, अगर दही बन गया है तो उसके बाद दही दोबारा से दूध नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ऐसे परिवर्तन जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया, और ऐसे परिवर्तन जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इसमें हमें भौतिक परिवर्तन के बारे में नहीं पढ़ना है। तो तुम्हारा पहला चैप्टर जो है कि वो रासायनिक परिवर्तनों के बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होगा? इसमें इसमें नहीं तो आपके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं तो गैस का उत्सर्जन होगा, नहीं तो तापमान में परिवर्तन होगा। यानी कि परिवर्तन होना ही होना है रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, और भौतिक अभिक्रिया में परिवर्तन तो होगा भौतिक अभिक्रिया में, लेकिन उसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चावल से हम भात बना सकते हैं, तो भात से दोबारा चावल प्राप्त नहीं हो सकते, तो वो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। कोई भी चीज़ जलती है तो वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जली हुई चीज़ को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इसमें क्या किया गया है? ये बर्नर है, ये बर्नर है। इसमें से आग निकलती है, गैस गैस जैसा ही होता है ये, आग निकलती है। ये एक आदमी ने एक कैंची पकड़ रखी है। ठीक है, कैंची में क्या है? मैग्नीशियम की रिबन है। मैग्नीशियम की क्या है? रिबन है। मैग्नीशियम एक धातु होती है, Mg बोलते हैं उसको। ठीक है, रिबन है, इस टाइप की एक रिबन है।
ठीक है, उसको जलाया जा रहा है। तो जलाने के बाद उसमें से एक सफ़ेद प्रकार का चूर्ण निकल रहा है, देखो, जो प्लेट में नीचे गिर रहा है। तो ये सब दिखाने का तात्पर्य यह है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्योंकि Mg है, यानी कि धातु की रिबन है, Mg है, वो उसको जलाया जा रहा है। जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन। रासायनिक विज्ञान में जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन उसमें मिलाई जा रही है। तो हमको क्या मिल रहा है, सफ़ेद चूर्ण मिल रहा है। इसका सूत्र है MgO, ठीक है। तो हमको जो सफ़ेद चूर्ण मिल रहा है वो है MgO। तो इसमें क्या हो रहा है, एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। Mg क्या है, एक ठोस पदार्थ है, देखो ये, और ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। इन सब से मिलकर एक सफ़ेद चूर्ण मिल रहा है जिसका सूत्र है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। तो एक ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। अब तुम्हारी किताब में दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, इसका देखो, इसका दिया गया है दूसरा एग्जाम्पल। इसमें क्या है, एक नली दी गई है, ठीक। इसमें क्या है कि अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल है, एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका सूत्र क्या क्या होता है, जिसका सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए पानी जैसा पदार्थ है अंदर इसका, ठीक है, पानी जैसा पदार्थ है, इसका सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, ठीक है, H2SO4। कक्षा 9 में सूत्र लिखने का मैंने तरीका बताया था तुमको, कोई भी अंक होता है तो छोटे अक्षर का होता है, ठीक। और इसमें जिंक मिला दिया गया है, जिंक एक धातु है, ठोस चूर्ण है, ठीक है, जिंक मिला दिया गया है, Zn। तो इसकी अभिक्रिया होगी, ठीक। अभिक्रिया होने से एक पदार्थ बनेगा, पहले तो गैस इसमें से निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, और एक पदार्थ बनेगा जिसका नाम होगा ZnSO4, ठीक है, ZnSO4, जिंक सल्फेट। ये क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, क्या होता है, एक ठोस पदार्थ। तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है तो रासायनिक अभिक्रिया भी होगी, ठीक है। तो तुम्हारी किताब में जो दो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दो उदाहरण दिए हुए हैं, ये रासायनिक परिवर्तन के, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन इसमें दिखाए गए हैं। तो पहला क्या था कि मैग्नीशियम की रिबन थी, उसको जलाया जा रहा है, जलाने की अभिक्रिया हो रही है। तो जलाने की अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक होती है। तो जैसे ही मैग्नीशियम की रिबन को जलाया जा रहा है, जैसे ही मैग्नीशियम की रिबन को जलाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। और नीचे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु का मतलब होता है पतला, सांद्र का मतलब होता है, तनु का मतलब क्या होता है, देखो तनु लिखा हुआ है यहाँ पर, तनु का मतलब होता है पतला, और सांद्र एक शब्द और आता है जहाँ पर सांद्र होगा, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे शहद गाढ़ा होता है तो उसे सांद्र कहेंगे विज्ञान की भाषा में, पानी पतला होता है तो उसे तनु कहेंगे। पानी को हम गाढ़ा भी कर सकते हैं, कोई पदार्थ उसमें मिला के, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम गाढ़ा भी बना सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये पतला है तो उसे क्या कहेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि पतले सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने दानेदार जस्ता इसमें भी मिलाया है हमने, तो उसमें से कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है, और एक ठोस पदार्थ बना है जो क्या है, ZnSO4, ठीक है, ZnSO4, ये भी एक पदार्थ बना है, ठीक। देखो अब बच्चों, अब आगे है तुम्हारा रासायनिक समीकरण। अब है रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक परिवर्तन को दर्शाने की विधि ही रासायनिक समीकरण है, ठीक है। क्योंकि हम अगर रासायनिक परिवर्तनों को बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको क्या किया जाता है, एक समीकरण बनाई जाती है, समीकरण मैंने लिखी, समीकरण बनाई जाती है जिससे हमको उसका पूरा ब्यौरा पता चल जाता है, ठीक है।
जैसे हमने पढ़ा था मैग्नीशियम की रिबन पढ़ा था, ठीक है। तो हमको हिंदी में क्या लिखना पड़ेगा, पहले मैग्नीशियम लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक। फिर ऐसा एरो लगाना पड़ेगा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना पड़ेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बहुत लंबा हो जाता है, ठीक। तो इसी को क्या करने के लिए, इसी को छोटा लिखने के लिए, अब इतना लंबा लिखना पड़ेगा हिंदी में तो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको छोटा लिखने के लिए इनके सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इनके सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखो सूत्र लिखते हैं इसका, सूत्र लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो हम क्या लिखेंगे, पहले Mg लिखेंगे, बस काम चल जाएगा। प्लस जलाना तो ऑक्सीजन, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक हो गया, MgO, ठीक है, MgO, ठीक। तो जो इस बाएं तरफ होते हैं उन्हें रासायनिक समीकरण में क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो दाहिनी तरफ होते हैं रासायनिक समीकरण की उसे कहते हैं उत्पादक, इसे कहते हैं अभिकारक, ठीक है। और जो दाहिनी तरफ होते हैं उसे उत्पाद, ठीक हो गया। तो इसे कहेंगे हम रासायनिक समीकरण। ये जो पूरी समीकरण है उसे क्या कहेंगे हम, रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें हम वस्तुओं को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुम्हारे उसमें जो है कि 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक मैग्नीशियम का दिया हुआ है, मैग्नीशियम की रिबन जलेगी, मैग्नीशियम की रिबन जलेगी तो वो मैग्नीशियम का चूर्ण निकालेगी, जिसका सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, क्या होता है, MgO, ठीक है, ये MgO, ये Mg है केवल, ठीक है, ये क्या है, Mg है, ठीक है। जलेगा मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है। तो और अगला क्या था एग्जाम्पल आपका, एक आपकी एक परख नली जैसी है, ठीक है, परख नली है ये। तो परख नली में क्या करना है, परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया है और दानेदार जस्ता मिलाया गया है, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फाइड, ये ठोस होता है, अवक्षेप बोलते हैं इसको, ये निकलता है, ठीक है। तो इसको हमने किस में दर्शाना है, रासायनिक समीकरण में दर्शाना है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखी जाती है, मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड में बताया। तो रासायनिक समीकरण को ऐसे हिंदी में तो लिख नहीं सकते हैं जैसे इसमें लिख रखा है ना, ऐसे हिंदी में नहीं लिख सकते, मैग्नीशियम नहीं लिख सकते, फिर मैग्नीशियम फिर ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है, ठीक। तो ऐसे लंबा हो जाता है, इसको छोटा करने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, Mg + O2 = MgO, बस इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखना कहते हैं, ठीक है। अब अगली कक्षा में हम आपको क्या बताएंगे, अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो इसको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।